नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 1 की 28 से लेकर 5 मार्च तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले माह मार्च सप्ताह संख्या 1 दिनांक 28/2/2022 से 5/3/2022 तक। इधर कक्षा 1 दिनांक 28 दिन सोमवार, विषय में रीडिंग कैंपेन, हिंदी, गणित और अंग्रेजी और सहपाठ्यक्रम। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में रीड थॉन, किसने सुना, यह वीडियो है सोमवार की, और साप्ताहिक समाचार पत्र, यह एक विशेष गतिविधि है। इन तीनों गतिविधियों के बारे में हम समझेंगे। पहले हम इस कॉलम को पूरा कर लें। उसके बाद हिंदी में मात्राएं, जिसका लर्निंग आउटकम है मात्रा ज्ञान है। गणित में स्थानीय मान, जिसका लर्निंग आउटकम है इकाई दहाई बताते हैं। अंग्रेजी में वर्कबुक, जिसका लर्निंग आउटकम है वर्कबुक स्वयं भर लेते हैं। सहपाठ्यक्रम में खेल गतिविधि। अब अपनी शिक्षण प्रक्रिया हम देखते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि सोमवार है, बच्चों के साफ सफाई की जांच करना। अब रीडथॉन में हमें क्या करना है, आप सभी को पता है। हमें बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा कविताओं को पढ़वाना है स्वर गायन और हाव भाव के साथ। तो रीडथॉन बच्चों को कविता पढ़ने के लिए प्रेरित करना, किसने सुना कहानी सुनाना व पढ़ाना, और साप्ताहिक समाचार पत्र बनाने के विषय पर चर्चा व उदाहरण दिखाना। अभी साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है, इस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि बच्चों को जो उन्होंने पिछले सप्ताह कहानी पढ़ी है या अब पिछले 1 महीने में उन्होंने जो भी कहानी पढ़ी है, उन्हें जो भी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी हैं, ये जो वीडियोज़ आते हैं हमारे पास दिनवार और कहानियाँ आती हैं, इनमें से ले सकते हैं या अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी चूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जो भी कहानी अच्छी लगी है, उन कहानी को वो फिर से पढ़ें या विचार करें उस पर, और उन पर उस कहानी में उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा उस पर एक समाचार पत्र बनाएं। अब समाचार पत्र, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हमें उसका उदाहरण बच्चों को देना होगा। जैसे समाचार पत्र में एक मोटी सी हेडिंग होती है, फिर उस हेडिंग से संबंधित कुछ बातें वहाँ पर लिखी होती हैं। इस तरह से हम बच्चों को समाचार पत्र बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह प्रक्रिया हमें पूरे सप्ताह करनी है, स्टेप बाय स्टेप। पहले उनसे कहें कि कहानी चूज करो, फिर कहानी की मुख्य बातों को एकत्रित करो। ऐसे करते करते सप्ताह के लास्ट डे तक उनका समाचार पत्र बन के रेडी हो जाना चाहिए। या दिन हम उसमें उनसे चित्र भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अखबार में कार्टून्स भी बने होते हैं, चित्र भी बने होते हैं। दिन बार बना लें और भी अच्छा है। फिर हिंदी में ई की मात्रा पर कार्य व शब्द पढ़वाना। होमवर्क में ई से बने, सॉरी मैंने यहाँ पर मात्रा लिखा नहीं है। इस ई की मात्रा से बने 5 शब्द पढ़ना व लिखना। गणित में इकाई व दहाई की समझ विकसित करना। 10 के बंडल बनाने की गतिविधि कराना। और होमवर्क में 15, 25 और 30 संख्या को बंडल से बनाकर लाना। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने अपने बच्चों को जो कुछ भी सिखाया था, ये पिछले 1.5 महीने में वे सब कुछ भूल गए हैं। कुछ ही बच्चे हैं जिन्हें सबको पूरी गिनती याद है और गिनती की समझ रखते हैं। बाकी सब बच्चे 50% चीज़ें भूल गए हैं। क्या आपके साथ भी यही हुआ है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा हुआ है तो मैंने उसके लिए एक TLM बनाया है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे बच्चे बहुत जल्दी गिनती सीख लेंगे। फिर अंग्रेज़ी में वर्कबुक पेज नंबर 90, 91 और 92 भरवाना। होमवर्क में पेज नंबर 93, 94 भरना। सहपाठ्यक्रम में आईना आईना खेल खिलाना। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये थी सोमवार की शिक्षक डायरी 28/2/2022 की। कुछ जिलों में 2 और 3 को मतदान के चलते स्कूल बंद थे। तो अगर आपके ज़िले में भी ऐसा है तो आप उस दिन की डायरी में सिर्फ इतना लिख दें, मतदान हेतु अवकाश। उसको आप स्किप करके, और जो 2 और 3 की जो डायरी है उसे आप 4 और 5 में भर देंगी। तो इसी आधार पे मैंने हर दिन की डायरी बनाई है। तो अब आप उसे स्वयं देख लीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।